सो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बहुत सारी जगह पे यूज़ करेंगे जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। मैंने पिछले वाले वीडियो में डेटा टाइप बता रहा था, वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखेंगे ऑब्जेक्ट का और आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं 1 प्रेस करूंगा और यहाँ पे कर लूंगा मैं इंटर, ठीक है। और इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा। स्क्रिप्ट टैग क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है। और यहाँ पे देखो मैं आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट लिखूंगा। कॉन्स्ट क्या है आपको पता है कि कीवर्ड होता है जो ECMAScript में आता है। बेसिकली यूज़ करना चाहिए आपको कॉन्स्ट और लेट और वेर। तो वेर बहुत पुराना हो गया है, तो आप कॉन्स्ट और लेट यूज़ कर सकते हो, वेर भी यूज़ कर सकते हो। उसमें डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉक होते हैं और वो अनब्लॉक होता है, मतलब कि कहीं भी वो एक्सेस होता है, ठीक है। वो सब फिलहाल अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, और डेटा के बाद यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट बनाने का सीधा सा फंडा होता है, सीधा सा रूल होता है। सबसे पहले आपको करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक, उसके बाद आपको लिखना होता है की, ठीक। ये की क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि की है क्या। आपको की लिखना नहीं है, KEY, ठीक है। तो यहाँ पे की रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो की होगा, इसी की के थ्रू क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। जी हाँ, ठीक है। अब देखो कैसे एक्सेस करना है, अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो और एक चीज़ यहाँ पे जो इसको सेपरेट करने का होगा, उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉलन से सेपरेट करेंगे। ध्यान रहे इस बात का आपको, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल डेटा आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक ही की एन वैल्यू नहीं रहेगी, की 1 भी हो सकती है और यहाँ पे वैल्यूज रह सकता है, ठीक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, जस्ट लाइक एरे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस इसका लिखने का और एक्सेस करने का तरीका अलग होता है। अब मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ, ठीक। अब तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ क्या, कार नेम। चलो मैं यहाँ पे कार नेम लिखता हूँ और कॉलन से सेपरेट करता हूँ और डबल कोटों के अंदर कार का नाम दूंगा। तो कार का नाम मैं लिखता हूँ क्या हूँ, AUDI, ऑडी, ठीक है। तो ऑडी लिखा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कामा लगाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, CARCOLOR, क्या हो गया, कार कलर हो गया। और यहाँ पे ओ रहेगा भाई। तो स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है, मेरे से बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए भाई सॉरी। बट यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, कार कलर लिखता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जैसे कि ब्लैक, ठीक। तो क्या हुआ, ये ब्लैक हो गया, ओके। अब क्या आपको कुछ और चाहिए कार के बारे में, तो चलो कार का नंबर लिख देते हैं, कार नंबर, ओके। सो कार नंबर हो गया और इसको भी कॉलन सेपरेट करना है, कार नंबर आपको दे देना है चलो को 45, ठीक। अब ये हो गया क्या, हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये चीज़ है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या, कर्ली ब्रेसेस रहेगा, उसके बाद आपका की रहेगा, उसके बाद आपका डेटा रहेगा, ठीक है। अब देखो डेटा हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है और ये इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर, डिपेंड ऑन यू, ओके। सो अब देखो अगर मैं इसको कॉपी बात करूँ, आता हूँ ब्राउजर में, तो आपके सामने क्या कुछ डिस्प्ले होगा, कोई रिजल्ट आएगा इसका, अभी नहीं। देखो यहाँ पे कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कोई चीज़ प्रिंट की नहीं है। तो प्रिंट करने के लिए आते हैं अपने यहाँ पे, लिखते हैं क्या है, document.write, ठीक। तो यहाँ पे document.write यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे कि चलो कि लिख देते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं कि info ऑफ, ठीक, कार, ओके। सो यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे हम, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ तो आना चाहिए था, ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, आई थिंक लगता है हाँ, तो ये हो गया, इन्फो ऑफ कार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये इसके सामने जब पास हो रहा है, कभी कभी जावास्क्रिप्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब कोई आप कोड लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोड थोड़ा सा मिस्टेक आता है या फिर उस कोड को हम नहीं यूज करते तो कभी कभी वो एरर देता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो इसको मैं अनकमेंट करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कामा लगाऊंगा और आपको मैं बताऊँगा कि ये कैसे डेटा को एक्सेस करना है। जैसे कि ऑडी हो गया और ये जो हमने ब्लैक लिखा है ये एक्चुअली हमारा जो होगा ये डबल कोटों के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम डबल कोटों के अंदर लिख लेते हैं इस तरीके से, ओके। सो सबसे पहले एक्सेस क्या करते हैं हम, कार नेम को। अब कार नेम को कैसे एक्सेस करना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का नाम, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारा डेटा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपका नाम हो सकता है, आपका कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। तो डेटा के अंदर देखो क्या है, स्ट्रिंग 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 नंबर, ठीक। तो इस तरीके से क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डेटा, यानी जो हमारा डेटा है क्या, ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर का जो हमारा की होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, सेकंड वाला हमें चाहिए कार नेम। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अभी देखो आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आएगी कि इंफॉर्मेशन ऑफ कार इज़ ऑडी, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिंग तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और यहाँ पे एक स्पेस लगाते हैं। यहाँ पे चलो लिख देते हैं, ओ सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं कार डिटेल,
कार्ड डिटेल जो भी डिटेल हम डालते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा, तो समझो ये इसके इक्वल के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या यहाँ से आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑडी आ चुका है। ऐसे इस तरीके से क्या हो सकता है, डेटा को आप एक्सेस करोगे और उसके बाद आपको कोई सारी चीज़ें अगर एक्सेस करनी है तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जस्ट इसी को करो कॉपी और इसके बाद क्या कंट्रोल भी कर लो इसके बगल में और वहाँ पे जो उसका की है उसका नाम दे दो। तो यहाँ पे क्या करो COLOR कलर, ठीक है। और इसके साथ ही चलो उसको भी एक्सेस कर लेते हैं कार नंबर को, ठीक। और सॉरी यहाँ पे डेटा हमें लिखना पड़ेगा, बिना डेटा के तो ये एक्सेस होगा नहीं, ठीक है। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो आपके सामने क्या हो चुका है कि जो कार्ड डिटेल होगा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था, यस। तो अभी क्या ये प्रिंट हो रहा है, ऑडी आया इतना, ये आपके ब्लैक आया, ये वाला नंबर आया, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए था यहाँ पे। तो स्पेस लाने के लिए क्या होता है आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लगाना होगा क्या डबल कॉटो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कामा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखे और इसके अंदर एक स्पेस पास कर दो, कंट्रोल करो यहाँ पे C, ठीक है। और इसको मैं Alt Z से थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा हो गया, तो यस तो हो गया चाहिए। अभी यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो इसके बीच में क्या स्पेस आ चुका है, एक वाइट स्पेस। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब डेटा को देखो मैंने यहाँ पे रेंडमली अभी यूज़ किया है, आप इसको लूप चला के इसके अंदर का जो डेटा है कार नेम है इसको आप एक्सेस कर पाओगे। देखो इसको लिखने का तरीका, इसको इंटर करोगे और लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, ध्यान रहे आपको, इस तरीके से क्या कॉलम लगा दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ तो इस तरीके से क्या मल्टीपल जो हमारा JSON होता है, आपको ध्यान में होगा कि जब JSON वगैरह जब अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, JSON में ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे भी लिखो ऐसे भी लिखो, ऐसे आपको बस सिंपली पता चल रहा है क्या क्या हमने डेटा डाला हुआ है कि हमारी क्या क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है किस तरीके से लिखना होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसके अंदर के डेटा को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।